एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा बेन 10 यूनिवर्स का ये सीज़न कंप्लीट होने वाला है। तो आपने मुझे इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मुझे आगे कौन सी सीरीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए, बेन 10 रिबोट का सीज़न 4 या फिर स्टूबी डू माइस्टीरी इनकॉर्पोरेटेड। इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम प्लम्बर हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर एनिमो अपने कीड़े की मदद से एक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे रोकने के लिए बेन और काई आ जाते हैं। इसके बाद उनकी फाइट होती है, लेकिन उतनी देर में वो दरवाजा खुल जाता है और डॉक्टर एनिमो अपने दो पेट्स को छोड़ देता है ताकि वो बेन और काई के साथ लड़ते रहें, और इतनी देर में डॉक्टर एनिमो वहां से भाग जाए। तभी काई बेन को कहती है, बेन तुम्हारे जानी दुश्मन कितने गंदे हैं, और तभी बेन कहता है दुश्मन भी कभी अच्छे होते हैं क्या? इसके बाद वो उन पेट्स को हरा देते हैं और दरवाजा काट के डॉक्टर एनिमो के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर एनिमो बेन को कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब मैं पास्ट में जाऊंगा और म्यूटेंट्स की एक फौज बनाऊंगा और तुम्हारे अतीक को मार डालूंगा। इसके बाद काई उस पर अटैक करती है और बेन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहां पर बहुत तेज लाइट चमकती है और हम देखते हैं कि स्पैनर डॉक्टर एनिमो को वापस ले आता है। बेन और काई स्पैनर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें काफ़ी अरसे से नहीं देखा, और तभी स्पैनर कहता है हाँ, वो दरअसल मैं काफी बिजी था। काई और बेन स्पैनर को कहते हैं कि हम प्लम्बर बेस ही जा रहे हैं और साथ ही डॉक्टर एनिमो को ड्रॉप कर देंगे, और तभी स्पैनर को याद आता है कि आज को ग्रैंडपा के रिटायरमेंट का दिन है। वो स्पैनर से पूछते हैं तुम्हें ये कैसे पता लगा, और स्पैनर कहता है ओह हाँ, वो पूरे एक्स्ट्रा नेट पर लिखा हुआ है। इसके बाद काई और बेन अपने बेटे कैन को बुलाते हैं, जिसने उनके साथ प्लम्बर बेस के मेन ट्रैक में जाना था, और तभी हम देखते हैं कि स्पैनर गायब हो जाता है। जैसे ही स्पैनर गायब होता है तो वहाँ पर केन आ जाता है, वो अपने साथ एक ओमनीट्रिक्स लाता है, लेकिन काई उससे वो ओमनीट्रिक्स ले लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें अभी भी ये पहनने की परमिशन नहीं है। केन कहता है ये एक ऑफिशियल फंक्शन है, अगर हम पर किसी दुश्मन का अटैक हो गया तो। तभी बेन उसे कहता है अगर किसी दुश्मन का अटैक हो गया तो उसका वही हाल होगा जो डॉक्टर एनिमो का हुआ है। तभी बेन देखता है कि स्पैनर किधर चला गया, और काई उसे बताती है कि वो बिजी था इसलिए वो चला गया होगा। इसके बाद वो डॉक्टर एनिमो को लेकर प्लम्बर बेस के मेन सेक्टर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस आए हुए थे। इसके बाद बेन अपने दोस्त लूक से मिलता है और वो उसे कहता है कि आपसे मजिस्ट्रेट की सीट तुम संभालोगे, और लूक उसे कहता है कि ग्रैंडपा की ये जिम्मेदारी संभालना मेरे लिए किसी चेतावनी से कम नहीं होगा। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं, वो लूक को कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम ये काम आसानी से कर लोगे। बेन ग्रैंडपा को कहता है कि मुझे पता है कि इन्विटेशन में नो गिफ्ट्स लिखा था, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आ सकता था। और तभी डॉक्टर एनिमो ग्रैंडपा को कहता है कि तुम्हारे बगैर ये जगह बहुत आसूनी लगेगी। तभी ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारा कमरा वैसा ही रखा है जैसा छोड़ गए थे। इसके बाद ग्वेन और केविन भी बेन से मिलते हैं, और बेन केविन को कहता है तो लूक का पुराना काम तुम संभालोगे, और केविन उसे कहता है वरना मुजरिमों को कंट्रोल में कौन रखेगा। इसके बाद वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होने लगते हैं, और तभी लूक उन्हें बताता है कि तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, क्योंकि पृथ्वी का प्रेसिडेंट यहाँ पर आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि पृथ्वी का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि आर्जित था, जो अपने रोबोट्स के साथ एंटर होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सबदोरा प्लम्बर बेस में एंटर हुई पड़ी थी और वो किसी तिजोरी को ढूंढ रही थी। तभी सबदोरा उस तिजोरी के पास पहुंच जाती है और अपने बॉस को इन्फॉर्म करती है, और हम देखते हैं कि उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि मार्चुएंट था। मार्चुएंट सबदोरा को कहता है तुम इंतजार करना ठीक 37.362 सेकंड्स तक। एजोस्काल मार्चुएंट को कहता है अब किस चीज़ का इंतज़ार है, और तभी मार्चुएंट से कहता है किस्मत के बदलने का इंतज़ार है, एक ऐसी चीज़ का इंतज़ार है जिसके बारे में तुम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक कि तुम फ्यूचर से नहीं आए हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और अजित बेन और उसके दोस्तों को कहता है माना कि मैं इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन तुम लोग के लिए तो वो पुराना आर्जिट ही हूँ। और तभी केविन उसे कहता है इसी बात का ही तो डर है। इसके बाद वहाँ केन आता है, वो आर्जिट को हक करता है। आर्जिट उसे पूछता है कि तुम्हारी वॉच किधर है, और केन उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे वो वॉच पहनना अलाउ नहीं किया हुआ। इसके बाद वहाँ पर अलार्म बजता है और सभी लोग घबरा जाते हैं। लूक कहता है मुझे लगता है किसी सोलर फ्लेयर ने हाई एनर्जी पार्टिकल रिलीज किए हैं। ये सुनकर लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी लूक कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होगा कि सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करना बंद कर देंगे, और ऐसा ही होता है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी वहाँ से ख़त्म हो जाती है, और अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और वो सभी लोगों को कहते हैं तुम लोगों को कोई भी खतरा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आर्टिफिशियल ग्रेविटी और लाइट्स ऑफ हो गई हैं। और तभी केविन कहता है मुझे लगता है हमें ऑक्सीजन खत्म होने वाली बात भी इन लोगों से छुपा के रखनी चाहिए। इसके बाद अब वो टाइम आ जाता है और सबदोरा उस तिजोरी के अंदर जाती है और किसी चीज़ को ढूंढना शुरू हो जाती है, और वो चीज़ स्टार कोड थी। सबदोरा मार्चुएंट को बताती है कि ये स्टार कोड नकली है, लेकिन मार्चुएंट कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने इसे प्लम्बर बेस में महसूस किया था। इसके बाद मार्चुएंट अपनी पावर से स्टार कोड को दोबारा ढूंढने लग जाता है, और तभी ग्वेन को पता चल जाता है कि मार्चुएंट इस प्लम्बर बेस में मौजूद है, और वो बेन और काई को मार्चुएंट की तरफ
तरफ भेजती है। ग्वेन अपनी पावर से प्लम्बर बेस को कवर कर देती है ताकि सभी लोगों को सांस आता रहे। बेन मार्च 1 के पास पहुंचता है और मार्च 1 अपनी टाइम पावर से 3 में चेंज हो जाता है और इसलिए बेन एलियन में चेंज होने लगता है, लेकिन वो एलियन में चेंज नहीं हो पा रहा होता। तभी ग्वेन बेन को कहती है कि तुम सोलर फ्लेयर की रेडियो एक्टिव पावर की वजह से एलियन में चेंज नहीं हो पा रहे, और बेन कहता है ये भी तो एक घड़ी है, ये कैसे अपनी पावर यूज कर पा रहा। मार्च 1 कहता है मैंने वक्त के स्पेल को पीछे छोड़ दिया है और इसीलिए मैं अपनी पावर्स यूज कर पा रहा हूं। इसके बाद ग्वेन उस पर अटैक करती है, लेकिन वो अपने टाइम ट्रेवल की पावर से बहुत तेजी से टेलीपोर्ट होकर बच जाता है। ग्वेन उस पर दोबारा अटैक करती है और अब बेन और काई भी उस पर अटैक करते हैं, तभी वो टाइम को स्टॉप कर देता है। मार्च 1 ग्वेन के अटैक को बेन और काई पर ही शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो सोलर फ्लेयर से काफी दूर चले जाता है और एटॉमिक एक्स में चेंज हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और ग्रैंडपा ब्रेकर्स को ऑन करने जाते हैं ताकि ग्रेविटी और लाइट सब वापस आ जाए। तभी वहां पर सबदोरा डॉक्टर एनिमो को आजाद कर देती है ताकि डॉक्टर एनिमो ग्रैंडपा से फाइट करी जाए और वो उसका पीछा ना कर सके। केन सभी लोगों को सेफ जगह पर मुंतकिल कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एजुस्कल आ जाता है और उससे पूछता है कि वो स्टार कोर कहाँ है। फिर वो उस पर अटैक करता है। इतनी देर में ग्रैंडपा लाइट्स को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी दोबारा वापस आ जाती है और एजुस्कल जोर से नीचे आकर लगता है और बेहोश हो जाता है और तभी केन उसे लॉक करके वहां से निकल जाता है। इसके बाद लोक और केविन के पास घबराया हुआ आर्जिट आता है और वो उन्हें कहता है कि वो सभी लोग मेरे पीछे पड़े हैं और तभी केविन कहता है समझ में नहीं आता हर मामला तुम ही पे आकर क्यों अटकता है। इतनी देर में वहां पर एजुस्कल आता है और वो आर्जिट को उठा लेता है और उसके गले में लिपटा हुआ स्टार कोर उतार कर खुद पहन लेता है और अब एजुस्कल बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। एजुस्कल आर्जिट के गार्ड्स को इजीली हिरा देता है और तभी केविन आर्जिट को उठा लेता है और उसे कहता है मुझे बताओगे तुमने क्या गड़बड़ की है। आर्जिट केविन को बताता है कि मैंने ही स्टार कोर को प्लम्बर बेस से चुराया और उसकी जगह एक नकली स्टार कोर रख दिया। इसके बाद आर्जिट अपनी स्पेसशिप में वहां से भाग जाता है। एजुस्कल उस स्टार कोर की वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो केविन और लूक को ईजीली हिरा देता है और वो मार्च 1 के पास चले जाता है, जहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी। बेन मार्च 1 पर अटैक करता है और तभी मार्च 1 टाइम को स्टॉप करके बेन पर दोबारा अटैक करता है, जिसकी वजह से बेन दूर जाने लगता है और हम देखते हैं कि तभी वहां पर स्पैनर आ जाता है और वो बेन को दूर जाने से बचा लेता है। इसके बाद मार्च 1 स्पैनर पर अटैक करता है, लेकिन बेन उसे बचा लेता है और तभी स्पैनर तेजी में कहता है डैड आप ठीक हो ना। बेन कहता है तुमने अभी क्या कहा और तभी स्पैनर अपना मास्क उतारता है जो असल में केन था और इसीलिए एपिसोड के स्टार्ट में जैसे ही स्पैनर गायब होता है वहां पर केन आ गया था। केन बेन को कहता है कि मैं अपनी काबिलियत प्रूव करना चाहता था और इसलिए प्रोफेसर पैराडॉक्स ने उसे टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस दी और इसलिए वो टाइम ट्रैवल कर पाता है। तभी बेन को आइडिया आता है, वो केन को कहता है कि तुम टाइम में पीछे जाकर मदद लाओ और वो मदद लाने चले जाता है। इसके बाद वो सभी मिलकर मार्च 1 पर बहुत ज़बरदस्त अटैक करते हैं, लेकिन मार्च 1 उन सभी को टाइम में स्टॉप कर देता है। इतनी देर में स्पैनर पास के बेन और लूक को वहाँ पर ले आता है और तभी एजुस्कल और सबदोरा भी मार्च 1 के साथ मिल जाते हैं। मार्च 1 एजुस्कल से स्टार कोर को ले लेता है और अपने पर लगा लेता है और उन्हें बेन से फाइट करने को कहता है। स्पैनर उन पर आर्जिट के गार्ड्स को फेंकता है और अब उनकी फाइट होती है। बेन भी एलियन में चेंज होता है और एजुस्कल के दिमाग को काबू करने की कोशिश करता है और तभी सबदोरा कहती है अरे इसके पास दिमाग हो तो कंट्रोल करोगे ना। और तभी हम देखते हैं कि मार्च 1 किसी चीज़ को बना रहा होता है और तभी बेन सबदोरा के दिमाग को काबू करके उससे एजुस्कल पर अटैक करवाता है। स्कर्ट बेन को डायमंड की तलवार और हेलमेट देता है। बेन कहता है इसका मैं क्या करूं और तभी स्कर्ट कहता है अपना दिमाग इस्तेमाल करो। मुझे मालूम था तुम ऐसा ही कहोगे। तभी एजुस्कल और बेन की बहुत भारी टक्कर होती है और एजुस्कल हार मान जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बेन का हेलमेट भी टूट जाता है। मार्च 1 स्पैनर को पकड़ता है और उसे भी काई बेन और ग्वेन की तरह टाइम में फ्रीज कर देता है। इसके बाद मार्च 1 परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करने लग जाता है और जैसे ही एक पोर्टल खुलता है उसमें से टाइम बीस्ट और योन निकलते हैं और वो स्पैनर को योन पर मारता है। इसके बाद मार्च 1 टाइम बीस्ट पर बैठ जाता है और योन उसे कहता है हम दोनों का सौदा हुआ था। तभी मार्च 1 उसे कहता है हाँ हुआ था, लेकिन हर वादा पूरा करने के लिए नहीं होता और वो उसे उसकी डायमेंशन में भेज देता है। इसके बाद मार्च 1 बेन को कहता है कि काश मैं तुम लोगों को कह सकता कि तुम लोग मुझे याद आओगे, लेकिन जब तक मेरा काम पूरा होगा तुम लोग बचोगे ही नहीं और इस पूरी यूनिवर्स पे मेरा राज होगा। तो यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।